हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज के इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे फाइलम एकिनोडर्मेटा। हालांकि लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने डिफरेंट क्लासेस ऑफ द मॉलस्कस से डिस्कस किए थे, जिसमें कि सबसे फर्स्ट एग्जांपल जो हमने डिस्कस किया था दैट इज़ मोनोप्लैकोफोरा, जिसकी सिंगल एक्सोस्केलेटन प्लेट्स होती है, जिसकी एग्जांपल नियोप्लीना होती थी। नियोप्लीना इज़ अ बेसिक कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एनिलीड्स एंड द molluscans. Next, dear students, that is the polyplacophora. Means it is also known as the amphineura. And one thing is that the example जो थी वो थी काइटॉन, जिसके बॉडी के ऊपर 8 एक्सोस्केलेटल प्लेट्स प्रेजेंट था डियर स्टूडेंट्स। नाउ द थर्ड वन विच इज़ कॉमनली नोन एज द गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रोपोडा मीन्स कि फुट ओवर द स्टमक। दैट मीन्स गैस्ट्रो टर्म्स कहाँ से मिला हमें? गैस्ट्रो टर्म हमें मिला स्टमक से, एंड पोडा हमें मिला फीट से। यानी फुट कहाँ पे प्रेजेंट होगा? स्टमक पे प्रेजेंट होगा। इस चीज़ में टॉर्सन से बहुत ईजी तरीके से ऑब्जर्व होती है। टॉर्सन मीन्स द कॉइलिंग इवेंट। सेल्स जनरली क्या हो जाते हैं डियर स्टूडेंट्स? कॉइल्ड हो जाते हैं। दैट इज कॉमनली नोन एज व्हाट? कॉइलिंग और द टॉर्सन। नाउ द लार्वा इज द ट्रोकोफोर और वैलिगर। एग्जाम्पल पाइला, हेलिक्स, एप्लाइसिया, लीमैक्स, डोरस एंड प्लेनॉर्बिस। नाउ डियर स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट वन दैट इज द फोर्थ बाइवेल्विया, जिसके 2 वैल्व्स प्रेजेंट होते हैं और ये हिंज के जैसा होता है। दरवाजे पे लगने वाली जो हिंज होती है बिल्कुल उस टाइप में प्रेजेंट होता है। इसकी जो लार्वा की नाम है वो है गोल्चिसीडियम। एग्जाम्पल यूनियो, माइटिलस, क्लेम, टायरिडो, ऑयस्टर्स, पिनेक्टाडा, ये सब है डियर स्टूडेंट्स। और इसमें एक फैक्ट बताया गया था कि जापान की जो सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज़ है वो पर्ल इंडस्ट्रीज़ है। राइट नाउ इंडिया में भी ये पर्ल इंडस्ट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रही है, फल फूल रही है, क्योंकि बहुत इनकम और हेल्दी सोर्स ऑफ इनकम कंसिडर्ड किया जाता है। फिफ्थ वन दैट इज़ द स्कैफोपोडा। स्कैफोपोडा मीन्स इनकी जो फीट होती है बेटा ये बिल्कुल बोट शेप के जैसी होती है। एग्जाम्पल है डेंटेलियम, जिस डायग्राम में आप देखो मैंने डायग्राम भी बना के एक्सप्लेन किया था। नाउ द अदर वन इज दैट सिफेलोपोडा। सिफेलोपोडा मीन्स सिफेला। द टर्म सिफेला अराइजेस फ्रॉम द हेड। वो कहाँ से लिया गया है? तो हेड से लिया गया है। द पोडा मीन्स द फीट। गॉट इट? नाउ डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल डेविल फिश, ऑक्टोपस जिसमें सेल्स एब्सेंट होते हैं और 8 आर्म्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट वन द कटल फिश विच इज़ कॉमनली नोन एज द सीपिया, जिसके 10 आर्म्स प्रेजेंट होते हैं, 2 लॉन्ग और 8 शॉर्ट आर्म्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, द अनदर थिंग इज़ दैट कि ये जो कटल फिश है, ठीक है, कटल फिश आपको काफ़ी स्मॉल ऑब्जर्व होगी और काफ़ी अच्छे तरीके से दिखने वाली रहती है। दैट इज़ द कटल फिश, सीपिया टाइप। नाउ दूसरा है दैट इज़ जिनकी सेल इंटरनली प्रेजेंट होती है, दैट इज़ कटल बोन। ठीक है, कटल फिश में इनका सेल इंटरनली प्रेजेंट होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? कटल बोन कहते हैं। नाउ द अदर थिंग इज़ द लॉलीगो विच इज़ कॉमनली नोन एज द स्क्विड, जिसके पास 10 आर्म्स प्रेजेंट होते हैं। और इसी जगह आपको बताया गया था कि ये जो लॉलीगो है मोस्ट इंटेलिजेंट इनवर्टिब्रेट्स में आता है। ठीक है, यानी अपना दिमाग लगा सकता है। नेक्स्ट है नॉटिलस, मीन्स एक्सटर्नल ऑर्नामेंटल सेल्स के नाम से जाना जाता है। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि सेफेलोपोडा में बेसिकली क्या प्रेजेंट है, खास करके ऑक्टोपस, सीपिया एंड लॉलीगो, इन सबों के पास क्या प्रेजेंट थे? इंक ग्लैंड्स प्रेजेंट थे। ये इंक ग्लैंड से बेसिकली क्या कर रहे थे? ब्लू ब्लैक कलर का इंक सिक्रीट कर रहे थे और अपने आप को बचा रहे थे किसी भी प्रेडेटर के अकॉर्डिंग्स पे। नाउ डियर स्टूडेंट्स, वन थिंग कि आखिर इनकी जो मूवमेंट होती है वो किस टाइप का मूवमेंट होता है? मूवमेंट इनकी जो होती है डियर स्टूडेंट्स वो जेट प्रपल्सन टाइप ऑफ मूवमेंट होता है। अब कैसे? ये हम लोग फाइलम एकिनोडर्मेटाज में देखेंगे। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल एकिनोडर्मेटाज। एकिनोडर्मेटाज जो टर्म लिए गए हैं ये 2 वर्ड से लिए गए हैं। फर्स्ट है दैट इज़ द एकिनो। एकिनो मीन्स स्पाइन, गॉट इट? और जिस चीज़ को अपन सिंपली क्या कहते हैं? डर्मा। डर्मा विच इज़ कॉमनली नोन एज द स्किन, यानी स्किन के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा? स्पाइंस प्रेजेंट होंगे। दीज एनिमल्स वर एक्सक्लूसिवली मैराइन। ये क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स? एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं।
मीन्स कि इनकी सारी प्रजाति जितनी भी होगी वो सब के सब क्या होंगे, मैराइन एनिमल्स होंगे। एक और चीज़, जब सिमेट्रीज़ के रिगार्डिंग आप डिस्कस करोगे तो सिमेट्रीज़ की काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है डियर स्टूडेंट्स। सिमेट्री इस वजह से इंटरेस्टिंग होती है क्योंकि जब एडल्ट पे विजुअलाइज करोगे तो एडल्ट वर द रेडियल सिमेट्री, ओके, लेकिन जब इसके लार्वा पर आप डिस्कस करोगे तो देन द लार्वा इज कॉमनली व्हाट, बाइलेटरल सिमेट्री। और ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक फीचर्स है किसका, फाइलम एकिनोडर्मेटा का डियर स्टूडेंट्स। टेक अ लुक कि अब इसके बाद देख लेना एनिमल होते कैसे हैं। तो सबसे फर्स्ट यूसिलोमेट होते हैं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी हायर ग्रेड पर मूव कर चुके हैं। ड्यूटेरोस्टोमिएट्स होते हैं, ओके डियर स्टूडेंट, ड्यूटेरोस्टोम्स होते हैं। नेक्स्ट ये जो टाइप ऑफ सिलोमेट होते हैं इस चीज़ को अपन इंटेरोसिलोमेट कहते हैं। जैसा कि हम लोगों ने जनरल क्लासिफिकेशंस में देखा था कि जो सिलोमेट्स प्रेजेंट होते हैं, ये सिलोमेट्स जनरली कैसे कंसिडर्ड होते हैं, ये सिलोमेट कंसिडर्ड होते हैं कि एंटेरिक पाउचेज से, यानी जो गट वॉल से एसोसिएटेड पाउच इनके पास प्रेजेंट रहता है, दैट इज एंटेरिक पाउचेज, उससे जनरली क्या करते हैं, इनके सिलोम डेवलप करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अनदर एग्जांपल इज दैट कि इनकी जो ग्रेड होती है वो ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ओके, ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब इनके बॉडी पर बात किया जाए, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, गॉट इट। अनसेगमेंटेड होने के बिहाफ पे इसके पास एक और चीज प्रेजेंट होता है जिसे अपन कहते हैं बॉडी वॉल। बॉडी वॉल जब इसका देखोगे तो ये डबल लेयर्ड है। हालांकि ऑर्गेनिज्म ट्रिप्लोब्लास्टिक है, लेकिन सिर्फ बॉडी वॉल पे डबल लेयर प्रेजेंट होता है। दैट मीन्स डबल लेयर सिंपली नोन कि जो आउटर लेयर प्रेजेंट होता है फर्स्ट, कि आउटर में कंटेन होता है क्या, स्पाइन, ओके डियर स्टूडेंट्स। स्पाइन के बाद सेकंड जो प्रेजेंट होता है जिस चीज़ को अपन इनर कहते हैं, इनर में इसके पास कैल्केरियस मीजोडर्मल प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं। मीजोडर्मल प्लेट प्रेजेंट होते हैं। डियर स्टूडेंट्स टेक अ लुक, अब जब ये मीजोडर्मल प्लेट्स प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसी चीज़ को अपन क्या कह सकते हैं, इसी चीज़ को अपन ऑसिकल्स कहते हैं। और ये एक्चुअल में किस टाइप में, इनर में है ना, तो इनर में प्रेजेंट हुआ तो इस चीज़ को अपन कौन सा स्केलेटन कहेंगे, तो दैट इज एंडोस्केलेटन कहेंगे। हालांकि मॉलस्का में हम लोगों ने एक्सोस्केलेटन देखा, लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ है, एंडोस्केलेटन कंसिडर्ड होता है डियर स्टूडेंट्स। नाउ अब जरा देखो कि इसके बॉडी पर होते कैसे हैं। टेक अ लुक कि बॉडी पर इस टाइप में पिंसर्स प्रेजेंट होते हैं। जो बॉडी सरफेस है इस टाइप पे पिंसर्स प्रेजेंट होते हैं, एंड दैट पिंसर्स इज कॉमनली नोन एज द पेडिसिलेरिया। उस चीज़ को क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, पेडिसिलेरिया कहते हैं। देखें अब ये क्या है, क्योंकि ये आउटर कवरिंग है तो दैट इज इस चीज़ का नाम अपन क्या दिए, पेडिसिलेरिया दिए डियर स्टूडेंट्स। अब पेडिसिलेरिया क्या हो गया, तो पेडिसिलेरिया पिंसर लाइक स्ट्रक्चर्स है। क्या है, पिंसर लाइक स्ट्रक्चर है डियर स्टूडेंट्स। नाउ जब ये पिंसर लाइक स्ट्रक्चर है तो समझना कि ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में क्लींजिंग एपरेटस है, यानी सरफेस को क्लीन रखने में सबसे ज़्यादा कौन हेल्प करता है, पिंसर्स हेल्प करते हैं, दैट इज़ द पेडिसिलेरिया। अब एक्चुअल में जब बॉडी के शेप के बारे में डिस्कस करोगे तो शेप इसके डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स कैसे, तो सबसे फर्स्ट ये दिख रहा होगा आपको स्टार शेप, ठीक है, स्टार लाइक होगा, ग्लोब शेप भी हो सकते हैं, ठीक है, नाउ ओवल शेप भी हो सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, और ट्री लाइक भी होते हैं। कैसे होते हैं, ट्री लाइक भी होते हैं। नाउ इनके बॉडी में एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है जिस चीज़ को अपन क्या कह सकते हैं, दैट इज एम्ब्यूलैक्रल
सिस्टम या फिर एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है जिसे अपन क्या कहते हैं, वाटर वस्क्यूलर सिस्टम कहते हैं। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स, जिसे एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम कहते हैं। अब ये एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम क्या है, तो आप जरा देखो, ये चीज आपको दिख रहा होगा, दैट इज कॉमनली नोन एज द एम्प्यूला। एम्प्यूला के ऊपर ये जो दिख रहे हैं स्टार शेप के, ये है मेड्रोपोराइट्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब जब ये मेड्रोपोराइट्स है, काम क्या करता है ये एक्चुअल में, जब ये कैनाल का भी नाम देखोगे तो कहीं ना कहीं ये मेड्रोपोराइट्स के तौर पर हो गया, तो ये मेड्रोपोराइट कैनाल हो गया। सही है सर नो? अब जरा देखो कि अब जब वाटर इनटेक होगा इस मेड्रोपोराइट से, एम्प्यूला में एंटर होगा, और एम्प्यूला में एंटर होने के बाद मेड्रोपोराइट कैनल से होता हुआ ये रिंग कैनाल्स में प्रेजेंट हो जाएगा। किसमें प्रेजेंट होगा डियर स्टूडेंट्स? रिंग कैनाल में आ जाएगा। अब जब ये रिंग कैनाल में एंटर करेगा तो इसी के इस जगह पर तुरंत आपको दिखेगा कि इसके पास क्या प्रेजेंट होंगे, रेडियल कैनाल प्रेजेंट होंगे। ये देखिए, ये क्या चीज़ है, रेडियल कैनाल। ओके, आफ्टर दैट कि ये रेडियल कैनाल के बाद माइन्यूट ट्रांसवर्स कैनाल प्रेजेंट होंगे, और ट्रांसवर्स कैनाल के एट द एंड ये एक्चुअल में ट्यूब फिट्स प्रेजेंट होंगे। टेक अ लुक, दिस इज कॉमनली नोन एज व्हाट, ट्यूब फीट कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब ये ट्यूब फीट में टोटल टर्म समझना, ये एक्चुअल में वाटर वस्कुलर सिस्टम है। वाटर वस्कुलर सिस्टम है तो कहीं ना कहीं ये सिंपली क्या करेगा, इनटेक करेगा। इनटेक के बाद वाटर कहीं ना कहीं से रिलीज करेगा विथ अ हाई प्रेशर। जैसे कि आप कभी भी जेट प्लेन्स को चलते हुए देखते हो तो उसकी जेट इंजन्स की मैकेनिज्म क्या होती है कि एयर को वो अंदर लेगा और बैक साइड से हाई फोर्स से वो बाहर निकालेगा, जिससे कि थ्रस्ट डेवलप होंगे और फाइनली मूवमेंट आगे की ओर होगा। तो बेटा सेम इस टाइप में है, मेड्रोपोराइट से वाटर को इनटेक करेगा, रेडियल कैनाल से होता हुआ ट्रांसवर्स कैनाल और ट्यूब फीट से वो वाटर हाई स्पीड में नीचे की ओर निकलेगा। कहाँ भी, तो फ्रॉम द वेंट्रल सरफेस निकलेगा। ठीक है, अब जब वेंट्रल सरफेस निकलेगा तो नीचे से प्रेशर हुआ तो अब थ्रस्ट डेवलप करेगा, और थ्रस्ट डेवलप करने के बाद ये क्या करेगा, उसी जमीन के ऊपर ग्लाइड करना शुरू करेगा। इसी मेथड को अपन जेट प्रपल्सन मेथड कहते हैं। आ रही बात समझ में डियर स्टूडेंट्स? इसी मेथड को क्या कहते हैं, जेट प्रपल्सन मेथड कहते हैं। आई बात समझ में? जेट प्रपल्सन मेथड कहते हैं। यही कारण आप ऑक्टोपस के आर्म्स में देखे होंगे कि बहुत सारे सकर्स प्रेजेंट रहते हैं, यानी एक वैक्यूम क्रिएट करने वाले सक्शन ट्यूब्स प्रेजेंट रहते हैं। एक्चुअल में वो उनका ट्यूब फीट होता है जिससे कि वो मूवमेंट करते हैं। तो मतलब डियर स्टूडेंट्स, इसकी जब लोकोमोशन के बारे में बात करोगे तो इसका लोकोमोशन किसके साथ होगा, तो इसका लोकोमोशन होगा ट्यूब फीट के साथ। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ एक और चीज़ समझिएगा कि अब जब इसके रेस्पिरेशंस के बारे में बात करोगे, रेस्पिरेशन, इसका रेस्पिरेशन जनरली किस तरीके से होगा, तो अभी हम लोगों ने ये तो देख लिया। तो रेस्पिरेशन जब भी इसका होगा तो पहला इसके पास गिल्स प्रेजेंट होगा, गिल से कर सकता है, जिस चीज़ को अपन ब्रैंकिया कहते हैं। दूसरा ट्यूब फीट से करता है, ठीक है। और एक और चीज़ इसके पास प्रेजेंट होता है, दे आर कॉमनली नोन एज द रेस्पिरेटरी ट्री कहलाता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, टेक अनदर लुक कि अब जब ये वस्कुलर सिस्टम देख रहे हो जिसे वाटर वस्कुलर सिस्टम कहते हैं, तो वाटर वस्कुलर सिस्टम का फंक्शन क्या हो सकता है। ओके, सो लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ द फंक्शन। पहला, अगर वाटर आएगा, इन करेगा, तो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशंस लेकर के आएगा पूरे वाटर कैनाल में, तो पहला न्यूट्रिशन होगा। सेकंड क्या करेगा, रेस्पिरेशन करवाएगा। ओके, आफ्टर दैट द थर्ड वन विच इज कॉमनली नोन एज व्हाट, एक्सक्रीशन करवाएगा डियर स्टूडेंट्स।
फोर्थ जिस चीज़ को अपन सिंपली क्या कहते हैं, सर्कुलेशन कहते हैं, मीन्स क्या करवाएगा, सर्कुलेशन। एंड फिफ्थ क्या करवाएगा डियर स्टूडेंट्स, दैट इज लोकोमोशन करवाएगा। आ रही बात समझ में? यही लोकोमोशन जेट प्रपल्सन टाइप के होंगे। नाउ एक चीज़ जरा इसमें समझा जाए कि अब इसके एक एक सेप्टम न्यूट्रिशन से बात किया जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। आप जरा समझो कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इसके कैसे प्रेजेंट होंगे। तो इसमें पहला तो ये कंप्लीट होगा, से यस और नो। सेकंड क्या होगा, ट्यूब विद इन ट्यूब प्रेजेंट होगा। माउथ जो होगा वो कैसा होगा, ऑन डॉर्सल सरफेस या फिर कह सकते हो ओरल सरफेस पे प्रेजेंट होगा। नाउ इसकी जो एनस प्रेजेंट होगी वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, एब ओरल सरफेस पे प्रेजेंट होगा डियर स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट वन, डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद रेस्पिरेटरी और रेस्पिरेशन। नाउ टेक अनदर एग्जाम्पल कि जब ये रेस्पिरेशन करेगा तो ये कहीं ना कहीं क्या करेगा, थ्रू ट्यूब फीट से करेगा। ओके, ट्यूब फीट के बाद इसके पास स्किन पे डर्मल गिल्स प्रेजेंट होंगे, दे आर कॉमनली नोन एज द डर्मल ब्रैंकी, ठीक है। और दूसरा प्रेजेंट होगा, दे आर कॉमनली नोन एज द पैप्यूले। नाउ डियर स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन के बाद सेकेंड क्या है, एक्सक्रीशन है। टेक अ लुक कि अब ये एक्सक्रीशंस देखोगे तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन एब्सेंट रहेगा इसके पास, लेकिन इसका जो एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस करवाएगा वो कौन करवाएगा, इसका एक्सक्रीशन जो भी होगा डियर स्टूडेंट्स वो इसका ट्यूब फीट ही करवाएगा। नाउ द अनदर इज द सर्कुलेशन और द सर्कुलेटरी सिस्टम। टेक अ लुक अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम कि जब सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में देखोगे तो ये कैसे होंगे, ओपन टाइप होंगे, से येस और नो। ओपन टाइप के बाद इसमें हार्ट कैसा होगा, एब्सेंट होगा। ओके, नाउ इसमें ब्लड वेसल्स क्या होंगे, ब्लड वेसल्स एब्सेंट होंगे। ओके, नाउ द अनदर एग्जाम्पल इज अबाउट नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इसके पास अगर ऑब्जर्व करोगे तो नर्वस सिस्टम इसके पास कंप्लीटली रिड्यूस्ड होता है, ठीक है। अगर नर्वस सिस्टम रिड्यूस नहीं होता तो इसमें रीजनरेशन की कैपेसिटी नहीं आती। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है दैट इज अबाउट द रिप्रोडक्शन मीन्स द सेक्सेस। सेक्स जो होंगे एक्चुअल में सेपरेट होंगे, मीन्स यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होंगे। ओके, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, से यस और नो। नेक्स्ट वन दैट इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट अगर देखोगे तो डेवलपमेंट क्या कह सकते हो, बोलो। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा क्योंकि अभी भी डायरेक्ट मेथड नहीं है। अब जब डेवलपमेंट देखोगे इनडायरेक्ट तो बेसिकली लार्वा के नाम कहीं ना कहीं आपको खोजने पड़ेंगे या ढूंढने पड़ेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब मैं लार्वा का नाम इस वजह से नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि प्रत्येक क्लास में इसके लार्वा डिफरेंट होते हैं। बहुत जगह आपने बाइपिनेरिया का भी नाम सुना होगा, एक्टिनस का भी नाम सुना होगा और ऑरिक्यूलेरिया का भी आपने नाम कंसिडर्ड किया होगा डियर स्टूडेंट्स। टेक अ लुक कि अब जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे इनके क्लासेस पर कि आखिर इनका लार्वा का नाम क्या है। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कौन कौन एग्जाम्पल इसमें प्रेजेंट होता है। पहला एग्जाम्पल है दैट इज एस्टेरेशिया, ओके, विच इज कॉमनली नोन एज व्हाट, स्टारफिश। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ सेकेंड वन दैट इज द एक्टिनस। एक्टिनस को क्या कहते हैं, सी अर्चिन कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। नाउ एंटेडॉन, एंटेडॉन को अपन क्या कहते हैं, दे आर कॉमनली नोन एज द सी लिली। ओके, नाउ अगेन दैट इज द ऑफ्यूरा और इस ऑफ्यूरा को अपन क्या कहते हैं, ब्रिटल स्टार कहते हैं। ओके, एंड लास्ट वन दैट इज द सी कुकम्बर। ओके, ये सारी चीजें प्रेजेंट होते हैं।
नाउ डियर स्टूडेंट्स, टेक अनदर एग्जाम्पल कि इसमें हम लोग क्लासेस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो कोई नहीं, हम लोग क्लासेस भी इसी जगह पढ़ लेते हैं। नाउ क्लासेस, फर्स्ट क्लास इज कॉमनली नोन एज व्हाट? एस्टेरेशिया। एस्टेरेशिया टर्म स्टार शेप वाले को दिया गया है, मीन्स इसकी जो क्लास प्रेजेंट है इसमें कौन प्रेजेंट होता है? तो इसमें बेटा प्रेजेंट होता है एस्ट्रियास, जिस चीज़ का नाम अपन क्या देते हैं? स्टार फिश देते हैं। यानी जिस पे मैंने जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर से डिस्क्राइब किए वो एक्चुअल में स्टार फिश था, या फिर इसे अपन क्या कह सकते हो? सी स्टार भी कंसिडर कर सकते हो डियर स्टूडेंट्स। अब जरा देखा जाए कि एस्टेरेशिया के ऊपर दो सब क्लास प्रेजेंट होते हैं। कितने क्लास प्रेजेंट होते हैं? दो सब क्लास प्रेजेंट होते हैं। पहला होता है एस्टेरॉइडिया, जिसे अपन स्टारफिश कहते हैं। दूसरा होता है ऑफ्यूरेडिया, लेकिन उससे अच्छा है कि आप सिंपल समझते जाओ। अब एस्टेरेशिया का डायरेक्ट हम लोग एग्जाम्पल ले लेंगे स्टारफिश, और एग्जाम्पल ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं, तो हम लोग सीधे लार्वा का नाम लेंगे। इसका लार्वा बेटा दो है, जो कि बायलैटरल सिमेट्री होता है, दैट इज द बाइपिनेरिया। ओके डियर स्टूडेंट्स। और सेकंड क्या है? दैट इज ब्रैक्योलेरिया। ये दो लार्वा इसमें क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं एस्टेरेशिया में। ठीक है। इसके पास जब भी रीजनरेशन क्या कैपेसिटी क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? प्रेजेंट होती है। ठीक है। और एक और चीज याद रखिएगा कि डाइजेशन जो होगा इसका, ठीक है, डाइजेशन आउटसाइड द बॉडी होगा। ओके, बस। सेकंड के बारे में डिस्कस करोगे, दे आर कॉमनली नोन एज व्हाट? ऑफीरोडिये। टेक अ लुक। अब इसका एग्जाम्पल है ऑफ्यूथ्रिक्स, जिसे अपन ब्रिटल स्टार कहते हैं। अब ब्रिटल स्टार कैसा होता है? तो डियर स्टूडेंट्स देखो, ब्रिटल स्टार अगर देखोगे तो इसके ऐसे लंबे आर्म्स होते हैं, 5 ऐसे लंबे आर्म्स होंगे। ठीक है। और एक सेंट्रल डिस्क वाला इसके पास बॉडी प्रेजेंट होगा। इसी चीज़ को अपन सिंपली क्या कह सकते हैं? इसी चीज़ को अपन ब्रिटल स्टार कहते हैं, कुछ इस टाइप का। जरा देखो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ इस टाइप का जो है ये ब्रिटल स्टार। आई बात समझ में? अब देखो इसमें एक टर्म कि इसका माउथ एंड मेड्रोपोराइट कहाँ पे होंगे? वेंट्रल होंगे दोनों। ओके। इसमें एनस एब्सेंट होता है। ठीक है। और ये खुद अपने आर्म को कट करता है, जिसे ऑटोटॉमी ऑफ आर्म्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोटॉमी ऑफ आर्म्स कहते हैं। मतलब अपने आर्म्स को खुद ये कर सकता है, तोड़ सकता है। यही कारण, यानी टूट रहा है इसका आर्म डियर स्टूडेंट्स, यही कारण अपन क्या कहते हैं? ब्रिटल स्टार कहते हैं, यानी टूटता तारा कहते हैं। ओके। लार्वा का जो नाम है इसका, दैट द लार्वा इज कॉमनली नोन एज द प्लूटियस। देखो इसकी जितनी भी क्लासिफिकेशन है ना, सब स्टार के बेसिस पे ही है। आर्म्स टूटता है, इस वजह से नाम पड़ गया ब्रिटल स्टार। ठीक है। लार्वा भी टूटते हुए तारा, दैट इज प्लूटियस के नाम पे रखा गया। थर्ड डियर स्टूडेंट्स, जो थर्ड क्लास प्रेजेंट होता है, जिसे अपन एक्टिनोइडिये कहते हैं। ओके। अब एक्टिनोइडिये के बारे में देख लो, तो इसमें प्रेजेंट होता है सी अर्चिन। ओके। सी अर्चिन को अपन नाम देते हैं एक्टिनस। ओके। एंड सेकेंड दैट इज द क्लाइप्स्टर, जिसे अपन सैंड डॉलर के नाम से जानते हैं। ओके। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कंसिडर जो ये करता है कि
इसके पास जॉ एपरेटस प्रेजेंट होते हैं और इसी जॉ एपरेटस को अपन एरिस्टोटल लैंटर्न कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एरिस्टोटल लैंटर्न्स कहते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, और इसका जो लोकोमोशन होता है वो क्या होता है, मूवेबल स्पाइंस क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जो लोकोमोशन में हेल्प करता है। ओके, जिसे सी अर्चिन कहते हैं, बिल्कुल एकदम बॉल के जैसा दिखेगा। नाउ फोर्थ आता है जिस चीज़ का नाम अपन क्या देते हैं, होलोथ्यूरिया देते हैं, होलोथ्यूरोडिए। टेक अ लुक, एग्जाम्पल, होलोथ्यूरिया जिसे अपन क्या कह सकते हैं, कुकुमेरिया कहते हैं। ठीक है, अब कुकुमेरिया दैट इज सी कुकम्बर। अब इसकी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जरा समझना, इसके पास 5 टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, आर्म्स एब्सेंट होता है, रेस्पिरेटरी ट्री पाया जाता है। ठीक है, नाउ एक और चीज देख लो, ऑटोटॉमी सो होता है बाय द मीन ऑफ इविसरेशन। इविसरेशन का मतलब क्या है बेटा, कि जब कोई प्रीडेटर इसके पास आया तो अपना पूरा एलिमेंट्री कैनाल सडनली, एलिमेंट्री कैनाल क्या किया डियर स्टूडेंट, सडनली निकाल करके उस प्रीडेटर के पास रख दिया, और प्रीडेटर डर जाता है कि भाई मैंने इसे खाने आया, पता नहीं क्या हो गया इसे। और बाद में क्या होता है कि ये अपना एलिमेंट्री कैनाल को फिर से रीजनरेट कर लेता है। ये एग्जाम्पल क्या है, होलोथ्यूरिया का है। नाउ इसका जो लार्वा है डियर स्टूडेंट्स, लार्वा का नाम क्या देंगे, दैट इज ऑरिक्यूलेरिया देंगे। नाउ अनदर एंड द लास्ट एग्जाम्पल विच इज कॉमनली नोन एज व्हाट, क्रिनोडिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट अबाउट द क्रिनोडिए। क्रिनोडिए एंटेडॉन के नाम से जाना जाता है, और यही एंटेडॉन किस नाम से है, तो सी लिली के नाम से है। ओके डियर स्टूडेंट्स, टेक अ लुक कि सी लिली या फिर तो इसे फेदर स्टार कह लो। ओके, क्या कहोगे, फेदर स्टार कहोगे। नाउ अब जरा समझना, इसमें ये एक ही जगह पाई जाती है, इस वजह से इसे क्या कहते हैं, मोस्टली सेसाइल कहते हैं। ओके, नाउ इसमें वाटर वस्कुलर सिस्टम क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, इवन मेट्रोपोराइट्स भी एब्सेंट होते हैं। शेप लिली फ्लावर के जैसा होता है, और एग्जाम्पल जो है इसका दैट इज पेंटा क्रिनोडिए। ओके, और दैट इज डोलियोलेरिया के नाम से जाना जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये 5 क्लासेस आपके एकिनोडर्मेटाज के भी कंप्लीट हुए, एज वेल एज एकिनोडर्मेटाज का जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स भी कंप्लीट हुआ। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम लोग हेमिकॉर्डेटाज वगैरह को डिस्कस करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे